नमो बुद्धाय दोस्तों। 7 दिन में भगवान महात्मा बुद्ध की एक कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। 7 दिन 14 नियम अपना लीजिए दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की एक ज्ञानवर्धक कहानी को। एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और वह कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता हूँ। सफलता की ऊंचाइयों को तो छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किन गुणों की जरूरत होती है। इसीलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया मुनिवर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और यही अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। आप हर ऊंचाइयों को छू सकते हो। आज मैं आपको 14 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 15 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना, दिमाग से स्कैन कर लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करना। क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी, बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। मित्रों, दुनिया में अगर कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है, तो वह है सुबह जल्दी उठने की आदत और अपना आलस को त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अपने दिन को बेहतर बनाते हैं, तो दोस्तों आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार ना कर सकें। आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, सुबह जल्दी उठकर मतलब अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर है, तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी होगी और सुबह ही उठ करके कुछ दिनों में आप सुबह जल्दी की उठने की आदत आपकी पड़ जाएगी और आप रोज सुबह 4 बजे उठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आप उठ जाएंगे। दूसरी आदत मित्रों, यह एक अद्भुत आदत है। यह एक अद्भुत आदत है कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहें। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, वह जीवन में कभी न कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं, जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाएगा। भले ही बात एक लाइन की हो, जिंदगी सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं, उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें।
हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सीखें जिससे आप जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें। तो मित्रों, इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। आपके अंदर कभी घमंड नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कभी बड़प्पन नहीं होना चाहिए। हर एक से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, चाहे वो छोटा-सा बच्चा हो, चाहे एक बुजुर्ग इंसान हो, चाहे एक पागल आदमी हो। हमसे स हमेशा हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तीसरी आदत है दोस्तों, कम बोलना, अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, जिससे हम सुनते अधिक हैं और बोलते आधा हैं। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता है और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कि कम ऊर्जा बर्बाद करना, लोगों से ज़्यादा ना जुड़ें और किसी के सामने नरम ना बनें। किसी से बेवजह बहस ना करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वह ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति जो व्यक्ति शब्दों को तोल-मटोल कर बोलता है, उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है, तो वह अपने अंतर मन से जुड़ा होता है। इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी को सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं, यानी कि हर एक सफलता को हासिल कर सकते हैं। मित्रों, चौथी आदत है असहमत होना और दूसरों को मना करना सीखना होगा। हम कठपुतली नहीं है कि लोगों की बातों पर हाँ हाँ करते रहें। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना ही अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है, तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं, तो आप हर किसी के तरह होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आज आपको सहमत होने का भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। और आपको हर उस चीज़ को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है, तो उन्हें ना कहना सीखें। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जबरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती है और ना ही इससे हमें कुछ मिलता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना कहना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नज़रों में भी बुरे बन सकते हैं, लेकिन अपनी नज़रों में कभी बुरे नहीं बन सकते हो। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। और 5वीं आदत है मित्रों, सही तरीके से जोखिम उठाना सीखें। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम ना लेना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं, तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं। तो मित्रों, आप अपना जीवन बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को जिंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की जिंदगी से कुछ चला भी गया,
तो भी जीना आसान है, लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम उठाना, विजेता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जोखिम लेना सीखो। जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ सकता है, पछताना पड़ेगा। और छठवीं जो आदत है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, दोस्तों 60 में से 30 सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ अगले 60 साल आप बिताएंगे। और वह व्यक्ति है आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं और अभी कहां हूं और आगे कहां जा रहा हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दें और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। 8वीं आदत में तो निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, उस काम को टालते रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्या वह यह काम करना चाहते हैं या वह उस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, बिजनेस करना है या नौकरी, लोग इसी बारे में नहीं सोचते हैं। निर्णय लेना सीखें। निर्णय ना लेने से बेहतर है निर्णय लेना। निर्णय लें और उसे सही करने का प्रयास करें और एक बार जब आप तय कर लें तो आप काम पर लग जाएं। दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आपने दिन के 8 बजे कोई काम तय या प्लान कर लिया है तो उसे 8 बजे ही करेंगे। 8 बज के 1 बजे तक आप प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए। उसे 8:05 तक नहीं टालना चाहिए। यानी 8 बजे करना है तो 8 बजे आप करेंगे, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम उग जाए, आप उस काम को नहीं टालेंगे। और अगली आदत आपके जीवन को बदल सकती है, वो है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना आपको सीखना होगा। मित्रों, समय ही एक ऐसी चीज है, समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी होती रहती है। सामान्य गति से गति धीमी नहीं होती है। समय एक ऐसी चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं। ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, डट कर मुकाबला करना होगा। इसीलिए समय के साथ साथ चलना सीख लो दोस्तों।
और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ते चलो। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ लगा लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। और जो सो रहा है वह जरूर कुछ ना कुछ खो रहा होगा, और जो जाग रहा है वो पा रहा है। हमारे समय की गारंटी, हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करो और खुद को जानो। अगली आदत है मित्रों, अनावश्यक झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुच्छ चीजों और निरर्थक चीजों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित होती जाएगी और हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती यही होती है कि वह हर चीज और हर किसी के मुंह और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी ना हो और दूसरे लोग कर सकते हो, उसे दूसरों को सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। अगली आदत दोस्तों, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीख लीजिए। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें मित्रों। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों का होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगत प्रभाव डालती है, और अगर आपके आसपास को लोगों को हर चीज में कमी नजर आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग ना तो कहीं खुश रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होने का अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्र होने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बस बदकिस्मत हूं या मेरे साथ ही हो जाता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से ना जुड़े, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको दोस्तों, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें कुछ नहीं होगा लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगली आदत है दोस्तों, वह है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए, जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज पर तुरंत लिख लें, क्योंकि विचार क्षण भर के लिए आते हैं और उसके बाद वो विचार तुरंत नहीं आता है। इसलिए दोस्तों उसे तुरंत लिखने का प्रयास करें। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं।
विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद रखने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अगली आदत है दोस्तों, वह है स्वस्थ रहना। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। पहली खुशी स्वस्थ शरीर है और वह बात मुझे तब पता चली जब हम गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बीमार होने से पहले उन सारे प्राकृतिक नियमों को जरूर पालन करें जो कि आपको स्वस्थ रहने में सहायक है। अगली आदत है दोस्तों, कोई भी रोने वाला व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता, उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द है और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाएगा। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए और अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आप में उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट किसी और को उसका दर्द भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए, सकारात्मक रहें और सोचें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है तो आप उसे अभी भर सकते हैं, उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। और अगली आदत मित्रों, हमेशा अपने कमाई से कम खर्च करना सीखना होगा। भविष्य की परेशानियों के लिए और कुछ ना बचाएं। ज्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी जिंदगी कष्ट में गुजारते हैं। इसीलिए मित्रों, अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें। अगली आदत है मित्रों, एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीज है जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। इसीलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। मित्रों, बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये है वो 14 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बना सकते हैं। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह वहां से चला गया।